इनके गठबंधन में रहे कांग्रेस, उनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर हो ही नहीं, भगवान राम हो ही नहीं। तो इनको कम से कम भगवान की याद आई, मंदिर की याद आई। तो मुझको लगता है कि धीरे धीरे सद्बुद्धि समाजवादी पार्टी को आ रही है। तो AI जनरेटेड वीडियो जा रही है, ये बच्चों के खेल हैं। ये राज्यसभा सांसद को या प्रतिपक्ष के नेता को, चाहे पप्पू यादव हों चाहे संजय सिंह हों, उनको ये बातें शोभा नहीं देती। इनकी सब बातें, ये झूठ का फ्रेम जो चल रहा है, ये सब का प्रक्षेप हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट रेनोवेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जितना इस सरकार में मंदिर तोड़ा गया, भाजपा सरकार में, उतना किसी भी राजा के काल में भी नहीं तोड़ा गया होगा। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, ये जो मंदिरों को लेकर सियासत हो रही है, पहले भी जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे। अब कहा जा रहा है कि आप लोग रेनोवेशन के नाम पर काशी की जो विरासत है उसको चोट पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम समाजवादी पार्टी को मंदिरों की याद तो आई। आज वो मंदिरों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जाने पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और वो कैसी बात करते हैं, कैसा उन्होंने कहा जब भगवान राम के मंदिर बनने की बात अयोध्या की थी, तब इनके पूज्य पिताजी ने कैसे कहा था कि एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता। राम भक्तों को गोली चलवाने का काम किया। जो उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, उत्तराखंड मुजफ्फरनगर के अंदर, उसमें उन पर गोली चलवा कर हत्याएँ करवाने का काम किया, लगातार अपमानित करने का काम किया। इनके गठबंधन में रहे कांग्रेस, उनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर हो ही नहीं, भगवान राम हो ही नहीं। तो इनको कम से कम भगवान की याद आई, मंदिर की याद आई। तो मुझको लगता है कि धीरे धीरे सद्बुद्धि समाजवादी पार्टी को आ रही है। और जहाँ तक मणिकर्णिका घाट की बात है, वहाँ की रिनोवेशन हो रहा है, सबकी भावना का सम्मान हो रहा है। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, ये बात के लिए स्वयं चिंतित हैं कि उनकी भावना का सम्मान कैसे हो, किसी का भी अपमान ना हो, किसी की भावना आहत ना हो। उसकी जिम्मेदारी सरकार की स्वयं की है। 8 लोगों पर मुकदमा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 11 वर्षों में PM मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ काशी में, कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह को नोटिस दी गई है, पप्पू यादव को नोटिस दी गई। किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखा ना कि जब उनके पास कुछ आधार नहीं बचा शिकायत करने का, कोई मुद्दा उठाने का, तो AI जनरेटेड वीडियो जा रही है। ये बच्चों के खेल हैं। ये राज्यसभा सांसद को या प्रतिपक्ष के नेता को, चाहे पप्पू यादव हों चाहे संजय सिंह हों, उनको ये बातें शोभा नहीं देती। जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदार दायित्व पर हैं, और इस प्रकार की फर्जी और फेक अगर वीडियो जारी करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा ये बनारस की अस्मिता से जुड़ा विषय, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैंने बताया ना आपको, कांग्रेस को कैसे याद आ गई। कांग्रेस तो लंबे समय तक सत्ता में रही है। कांग्रेस ने बनारस के अंदर क्या किया? कांग्रेस ने वहाँ की पवित्रता के लिए, गंगा घाटों के लिए, गंगा की शुद्धि के लिए, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के लिए कांग्रेस ने क्या किया? अपना हिसाब किताब देना। आज जब वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, तब इनको परेशानी हो रही है, इनको मिर्ची लग जाती हैं, लगातार गैर जिम्मेदार बयानबाजी करने का काम करते हैं। जितना काशी का दृश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, वहाँ से सांसद बनने के बाद, और योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 गुना विकास कार्य काशी विश्वनाथ और काशी के अंदर, बनारस के अंदर हुआ है। तो कोई इन बातों का अर्थ नहीं है। अब आप देखते रहिएगा कि इनकी सब बातें, ये झूठ का फ्रेम जो चल रहा है, ये सब का प्रक्षेप हो जाएगा। तो काशी को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सरकार पर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले इस मामले में प्रेस वार्ता की थी। कुल मिलाकर काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित मंदिरों को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।